जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज हमारे जानी मानी हस्ती बनी की श्री राधे श्याम जी हमारे सामने रूबरू हैं। और ये बनी की जो काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी जो मसले हैं उनको दिल में छुपाए बैठे हैं और आज आपके सामने ये रूबरू करेंगे। तो इनसे पहला सवाल ये करेंगे कि सर आप, पहला सवाल इनका यही था, हमसे भी बोला गया था कि बनी जो है हॉस्पिटल है उसके रिलेटेड इनके मन में कुछ मसले हैं। तो सबसे पहले राधे जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सबसे पहले मसला बताइए कि जो हॉस्पिटल के रिलेटेड आप मसला बता रहे थे, क्या क्या मसले आपके, आप क्या क्या मसला रखना चाहेंगे हमारे सामने? हॉस्पिटल तो हमारा बहुत अच्छा है। अभी बहुत हमारे बीएमओ साहब जो हैं बहुत अच्छे बीएमओ साहब यहाँ पे हैं, जहाँ के लोकल हैं। अभी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे बिल्डिंग बनी, डॉक्टर्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, बिस्तरा भी अच्छा मिलता है, सब फैसिलिटी मिलती है। मगर हम लोगों को एक परेशानी है कि यहाँ गायनेक की डॉक्टर नहीं है। कम से कम हफ्ते में, महीने में, कोई महीना या कोई हफ्ता या कोई साल ऐसा नहीं जाता कि यहाँ पे बहुत सी मौतें हो जाती हैं। क्योंकि जब भी किसी लड़की को जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हॉस्पिटल में जाती है, तो यहाँ पे गायनेक डॉक्टर नहीं है। तो मैं कृपा करके अपने एमएलए साहब से कहूँगा, तो अपने हमारे एमएलए साहब से कहूँगा। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। और बीएमओ साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। बाकी स्टाफ भी अच्छा काम कर रहा है। मगर लिहाजा एक ही हमें परेशानी है कि यहाँ पे गायनेक की डॉक्टर नहीं है। गायनेक की डॉक्टर के लिए मैं डॉक्टर रामेश्वर जी से, एक बनी की जनता की तरफ से दोनों हाथ जोड़े करके एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें बनी में गायनेक डॉक्टर लाएं। ये बहुत बड़ा काम है। ये हमारे गरीब अमीर लोग तो चले जाते हैं नीचे, कोई बात नहीं, कुरुआ में चले जाएंगे, जम्मू में चले जाएंगे। मगर जो हमारे मजदूरदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए बहुत सी परेशानी है। तो इस परेशानी को हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी करें तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी सर जैसे देखा जाए तो अभी भी हाल ही में कुछ दिन पहले तो एक लड़की की डेथ हो गई हमारे गांव की। वो लड़की थी बेचारी, तो उसकी डिलीवरी के टाइम तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया। तो शायद उन्होंने कठुआ भेज रखा था, कठुआ से पठानकोट, और उसकी फिर डेथ हो गया ना। तो सर ऐसी हमें बहुत सारी मौतें भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारा साल में कम से कम हमारे पास बनी के अंदर 10-12 मौतें, 15 मौतें हो जाती हैं, या इसी वजह से कि यहाँ पे गायनेक की डॉक्टर नहीं है। तो गायनेक की डॉक्टर होगी तो आराम से लोगों की यहाँ पे डिलीवरी हो सकेगी, और गरीब लोगों को खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो इसलिए यहाँ पे गायनेक की डॉक्टर होनी बहुत जरूरी है। आपकी नज़र में कौन कौन सी कमियां हैं? और आपके तो मसले चलते रहते हैं बनी की, क्या बहुत से मसले हैं। उन मसलों को, वो नॉर्मल मसले हैं। यहाँ पे एक मसला और भी है, बहुत बड़ा मसला है कि बनी के अंदर नशा जो है, मेडिकल नशा जो है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और इस पर कोई भी नज़रसानी नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, या हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, या कौन लोग सर आपकी ओर से क्या मैसेज कम से कम बनी के अंदर एक नशे का, मेडिकल नशे का बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। बनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नशा है। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही कहते हैं यूथ को कि ये नशे के में मत बच जाओ यार। नशा ज़िंदगी का दुश्मन है। ये शरीर, ये ज़िंदगी हमें बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। तो इसलिए ये नशा नहीं होना चाहिए। मगर इसका तो फिर पुलिस वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने फिर इसी कमान को कसना चाहिए कि जो मेडिकल का नशा यहाँ से आता कहाँ है। चिट्टा यहाँ बिक रहा है, मेडिकल नशा जहाँ बिक रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। पूछने वाला कोई इधर है नहीं, पूछ कोई रहा नहीं। पता नहीं ये लीडरशिप की कमजोरी है या एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, यही मसला है। और क्या मसला है? तो बाकी तो काम शाम तो चलते रहते हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, ये तो काम चलते रहेंगे। मगर दो ही काम है यहाँ पे, एक नशे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और दूसरा ये यहाँ पे गाने, ये यूथ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है नशों का। क्योंकि काफ़ी आपने देखा कि काफ़ी जो युवा हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी याद में अब तो आपको ज़्यादा तजर्बा है, और आप हमसे काफ़ी बड़े हैं। एक दिन पहले कुछ यहाँ पे भी नौजवान लड़का मर गया था नशे की वजह से, ही मरा था यहाँ पे, पता नहीं कैसे मरा था, मगर नशा यहाँ पे पहुँच गया था। शुक्रिया जनाब, थैंक यू बहुत।